नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, किसी का दुआ जो होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। अगर कोई दिल से दुआ देता है, दिल से आशीर्वाद देता है, तो वो आशीर्वाद कभी साथ नहीं छोड़ता है। कभी न कभी वो आशीर्वाद जरूर लगता है। और अगर कोई बद्दुआ देता है तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आप किसी को दुखी करते हैं और कोई दिल से आपको बद्दुआ देता है तो वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। कभी न कभी वो बद्दुआ जरूर लग जाता है। इसीलिए कहता है कि जो भी हम लोग करते हैं, पुण्य काम करते हैं या पाप कर्म करते हैं, सब कई गुना होकर हमको वापस मिलता है। इसी पर आज हम आप लोग को बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह का कथा और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में दो भाई रहता था। दोनों एक ही माँ का संतान था। वो सौतेला नहीं था, लेकिन दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, उसके पास बहुत धन था। लेकिन छोटा भाई के पास उतना धन नहीं था। उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उसी जमीन से जो भी उपजता था उसका घर परिवार चलता था। वो बहुत गरीब था, किसी तरह से उसका गुजर बसर होता था उस जमीन से। बड़ा भाई के पास बहुत धन दौलत था, लेकिन उसके पास दिल नहीं था। वो किसी को भी एक मुट्ठी अनाज नहीं देता था, कभी भी किसी का मदद नहीं करता था। कोई उसके दरवाजे आ जाता था तो वो धुतकार के भगा देता था कि भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो हमेशा भगा देता था, एक मुट्ठी भी अनाज दान नहीं करता था। वही छोटा भाई जो था वो दानी स्वभाव का था। उसके पास तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो उसके पास रहता वो दान करता था। अब देखिए, कहता है कि अमीर आदमी को ही दान करना चाहिए। जिसके पास अपार धन हो वही दान कर सकता है। तो ऐसा बात नहीं है। दान सबको करना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार हर आदमी को दान करना चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो आप एक मुट्ठी भी अनाज अगर किसी को दान करते हैं तो वही महादान कहलाता है। अगर आप 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया भी दान करते हैं तो वो भी महादान कहलाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार इंसान को दान पुण्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व है। तो जरूरी नहीं है कि इंसान अमीर हो तभी दान कर सकता है। तो वो छोटा भाई जो था वो गरीब था। अब जो किसान था वो खेत पर जब जाता था तो उसकी पत्नी 4 रोटी उसको बांध के देती थी खेत पर खाने के लिए। जब वो 4 रोटी लेके किसान जाता था अपने खेत पर तो रास्ते में एक अंधी भिखारन बैठे रहती थी। बूढ़ी अंधी भिखारन बैठे रहती थी। कोई आदमी उसको देता, कोई नहीं देता। इस किसान को बड़ा दया आता था भिखारन को देखकर, अंधी भिखारन को देखकर बड़ा दया आता था। तो ये किसान क्या करता था, अपना 2 रोटी उस भिखारन को दे देता था। अंधी भिखारन जो थी उसको दे देता था और 2 रोटी अपने खाने के लिए वो रखता था।
जब अंधी भिखारन को वो दान देता था किसान, जब रोटी देता था खाने के लिए, तो भिखारन उसको कहती कि बेटा तुमको महलों जैसा सुख मिले, तुमको जीवन का हर सुख मिले, महलों जैसा सुख मिले, ऐसा वो बोलती थी भिखारन। जब ये बात सुनता था किसान तो पूरा खुश हो जाता था, उसका मन गदगद हो जाता था। बूढ़ी अम्मा अपने दिल से आशीर्वाद देती थी। अब किसान का रोज का नियम था, जब वो 4 रोटी लेके रोज खेत पर जाता तो 2 रोटी वो बूढ़ी अम्मा को देता और फिर खेत पर चला जाता और 2 ही रोटी वो रोज खाता था। एक दिन उसका बड़ा भाई देख लिया भिखारन को 2 रोटी देते हुए। तब उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाया और उससे कहा कि अपना खाने का तो पुरता नहीं है और दान देने चला है, दान देने से कुछ नहीं होता है, अपना पेट भरो, खुद का तो पुरता नहीं है और दूसरे को दान देता है। उसका बड़ा भाई उसको समझा रहा था। अब किसान जो था वो मुस्कुरा के सुन रहा था, अपने बड़े भाई का बात मुस्कुरा के सुन रहा था, वो छोटा था। तब उसका बड़ा भाई फिर डांटते हुए कहता है कि देखो तुम दान करते हो तो सोचते हो कि तुमको पुण्य लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसान का बड़ा भाई किसान से बोला कि तुम चलो गांव में अगर एक आदमी भी बोलेगा कि दान करने से कुछ होता है तो मेरे पास जितना धन दौलत है हम सब तुम्हारे नाम कर देंगे, सब तुम्हारे नाम लिख देंगे। और अगर गांव का एक भी आदमी कुछ नहीं बोला, खराब बोला कि दान करने से कुछ नहीं होता है, तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब हम ले लेंगे। छोटा भाई बोला ठीक है चलिए गांव में। जब गांव बड़ा भाई छोटा भाई को लेके गया और घर घर सब आदमी से पूछा कि बताओ भैया दान करने से कुछ होता है, तब सब आदमी वहां का बोला कि नहीं, दान करने से आजकल कुछ नहीं होता है। जो आदमी दान पुण्य करता है आजकल के समय में वही ज्यादा दुख भोगता है, उसी को ज्यादा परेशानी होता है, इसलिए दान पुण्य करने का कोई लाभ नहीं है। अब दान करने का समय नहीं है, जो आदमी दान करता है वही दुख भोगता है। जब गांव का सारा आदमी यही सब बात बोला तो छोटा भाई हार गया। अब छोटा भाई का जो छोटा सा खेत था वो बड़ा भाई ले लिया, खेत उसका ले लिया। जब किसान का खेत उसका बड़ा भाई ले लिया तो इसके घर का स्थिति बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि खेत से ही उसका गुजर बसर चलता था। घर में एक दाना अनाज नहीं था, घर में पत्नी बच्चा सब भूख से बैठा हुआ था, तड़प रहा था। अब किसान को देखा नहीं गया कि उसकी पत्नी भूखी बैठी है, उसका बच्चा भूखा बैठा है और घर में एक दाना अनाज का नहीं है। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया मदद मांगने के लिए कि भैया हमको 10 किलो गेहूं दे दीजिए, मेरे घर में एक दाना अनाज नहीं है, घर में पत्नी बच्चा सब भूखे बैठा है, आप हमको 10 किलो अनाज दे दीजिए। अब उसका बड़ा भाई जो था वो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो बड़ा ही दुष्ट था। तब वो अपने छोटे भाई से बोला कि देखो हम तुमको 10 किलो गेहूं देंगे और 10 किलो चावल भी देंगे, लेकिन उसके बदले तुमको अपना दोनों आंख हमको देना होगा, तुमको अपना दोनों आंख हमको देना होगा। उसका बड़ा भाई बोला, बताइए, भाई होते हुए ऐसा अपने भाई से कहा। तब छोटा भाई बोला कि भैया हम आँख अपना दे देंगे तो फिर हम कैसे जिएंगे, भैया आप ऐसा मत कीजिए, हमको 10 किलो गेहूं दे दीजिए। लेकिन उसका बड़ा भाई नहीं माना, वो बोला कि गेहूं लेना है तो तुमको अपना दोनों आँख देना होगा। अब छोटा भाई क्या करता, बोला ठीक है
छोटा भाई अपना दोनों आंख बड़ा भाई को दे दिया और गेहूं चावल लेके अपने घर गया। जब घर गया तो कुछ दिन चला किसी तरह से, फिर वो अनाज खत्म हो गया। अब क्या करे किसान? तब किसान अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमको मंदिर के पास बैठा दो एक कटोरा लेके, जो कोई हमको कुछ दान देगा तो उसी से घर चलेगा, गुजर बसर अपना चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो आंख भी नहीं बचा जो हम कुछ करें, इसीलिए हमको मंदिर के पास बैठा दो। अब उसकी पत्नी जो थी वो रोज मंदिर के बाहर अपने पति को कटोरा लेके बैठा देती थी और शाम को अपने पति को लेने आती थी, रोज लेके चली जाती थी। जो भी भिक्षा मिलता था, दान दक्षिणा मिलता था, उसी से उसका घर चलता था। अब एक दिन क्या हुआ, किसान की पत्नी उसको लेने नहीं आई। शाम से रात हो गया लेकिन उसकी पत्नी उसको लेने के लिए नहीं आई। तब किसान अपने से ही जाने लगा। किसान तो अंधा था, तो वो रास्ता भटक गया और भटकते भटकते वो जंगल चला गया, घना जंगल चला गया। जब जंगल पहुंचा तो वो थक चुका था, तो एक पेड़ के पास बैठ गया। एक घना पेड़ के पास बैठ गया, बरगद का पेड़ था, उसी पेड़ के पास बैठ गया। अब जिस पेड़ के नीचे किसान बैठा था, उसी पेड़ पर हर महीना 4 भूत आता था और हिसाब किताब लगाता था कि कौन भूत कितना परेशान किया सबको। उसमें से एक सरदार था और 3 सेवक भूत था। सरदार भूत तीनों से हिसाब लेता था कि कौन कितना आदमी को परेशान किया। तब सरदार पहला भूत से पूछता है कि बताओ तुम क्या किया इस महीने तुम किसको परेशान किया? तब पहला भूत बोला कि सरदार आपको पता है, हम एक किसान का, गरीब किसान का जमीन छिना दिए और उसको आंख से अंधा करवा दिए। हम अपने शक्ति से जमीन छिना दिए, आंख से अंधा करवा दिए सरदार। तब सरदार बोला कि शाबाश, तुम बहुत अच्छा काम किया। अब उस किसान को कहाँ पता है कि इसी पेड़ के पत्ता पर जो ओस है, उस ओस को आंख में लगाने से उसका आंख ठीक हो जाएगा। फिर सरदार भूत दूसरा भूत से पूछता है कि बताओ तुम क्या किया इस महीना, तुम किसको परेशान किया? तब दूसरा भूत बोला कि सरदार, यहाँ पर जितना भी तालाब था, कुआं, पोखर, सब हम सुखा दिए। आदमी सब पानी के लिए तरस रहा है। फिर सरदार भूत बोला कि शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। अब वो सब आदमी को कहाँ पता है कि 7 परत मिट्टी हटाने से, वही तालाब पोखर से 7 परत अगर मिट्टी हटा देगा तो पानी वापस से आ जाएगा। फिर सरदार भूत तीसरा भूत से पूछता है कि बताओ तुम क्या किया इस महीने, तुम कुछ किया या नहीं किया? तब तीसरा भूत बोला कि सरदार आपको पता है, राजा की जो बेटी राजकुमारी है ना, उसको देखने के लिए राजकुमार आया था। तब हम राजकुमारी को गूंगी बना दिए। वो गूंगी हो गई और राजकुमार उसको पसंद नहीं किया। तब सरदार भूत बोला कि शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। अब राजा को कहाँ पता है कि इस वृक्ष का लट जो लटका हुआ है, लट्टा, इसको पीस के अगर राजकुमारी को पिलाया जाए तो राजकुमारी वापस से बोलने लगेगी। तब चारों भूत आपस में बातचीत करके वहां से चला गया। अब जो नीचे बैठा किसान था, ये सब बात सुन लिया। फिर जब भूत चला गया तो किसान उसी पेड़ के पत्ता का किसी तरह से पत्ता छुआ और उसका ओस लेके अपने आंख में लगाया, तो उसके आंख का रोशनी आ गया, वो देखने लगा। अब किसान क्या किया, उसी पेड़ का लट्टा तोड़ लिया और अपने पास रख लिया। जब गांव गया तो देखता है पानी के लिए सब त्राही त्राही कर रहा है कि पानी सब जगह का सूख गया है।
फिर किसान 7 परत मिट्टी हटा दिया वहां का और वहां पानी आ गया। अब ये चर्चा पूरा फैल गया, सब जगह पूरा गांव में फैल गया। ये चर्चा राजा के पास चला गया। जब राजा को पता चला तो राजा उसको बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा धन दिया। फिर किसान राजा से बोला कि महाराज, सुने हैं राजकुमारी गूंगी हो गई है, आप ये जरी राजकुमारी को पिलाइए, राजकुमारी वापस से बोलने लगेगी। अब राजा उस जड़ी को पिसवा के राजकुमारी को पिलवाए। जब राजकुमारी वो जड़ी पी ली तो वो बोलने लगी। अब राजकुमारी जब बोलने लगी तो राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब राजा उस किसान को एक बहुत बड़ा महल उपहार में दिए और ढेर सारा धन दिए और अपने राज्य में उसको मंत्री भी बना दिए। अब किसान का दिन फिर गया, किसान के पास सब कुछ हो गया। बूढ़ी अम्मा हमेशा उसको आशीर्वाद देती थी, जो अंधी बूढ़ी अम्मा थी जिसको 2 रोटी किसान रोज दान करता था। वो बूढ़ी अम्मा हमेशा दिल से आशीर्वाद देती थी उस किसान को कि बेटा, तुमको महलों जैसा सुख मिले, तुमको महलों जैसा सुख मिले, जीवन की सारी खुशियां मिले। वो हमेशा आशीर्वाद देती थी किसान को। और देखिए, उस बूढ़ी औरत का आशीर्वाद लग गया उस किसान को। उस किसान के पास महल हो गया। अब वो अपने भाई से भी कई गुना ज्यादा अमीर हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हम जो दूसरे को देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो कई गुना होके हमारे पास आता है। और हम अगर किसी को दुख पहुंचाते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वो भी कई गुना होके हमारे पास ही आता है। कहता है, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ता और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला नाम चंदना कुमारी जी के नाम से आया है। चंदना कुमारी जी लिखती हैं, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। दीदी प्रणाम, मैं नेपाल से हूँ, दीदी मेरा भी नाम लीजिएगा। दीदी मैं आपका शिव चर्चा रोज सुनती हूँ। तो चंदना जी, आप मेरा कथा सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा चंदना जी। महादेव आपको खूब खुश रखे, आपकी सारी मनोकामना महादेव पूरी करे। अगला कमेंट अनीता देवी के नाम से है, जो कि लिखती हैं, हर हर महादेव, दीदी आपका कथा बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी नाम लीजिएगा अनीता देवी। और मेरे पति और बेटा बेटी के लिए खुशियाँ मांगिएगा महादेव से प्लीज। तो अनीता जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम महादेव जी से आपके पूरे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप लोग की जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। अगला कमेंट ललिता देवी के नाम से आया है, जो कि लिखती हैं, जय महादेव, हर हर महादेव, माँ पार्वती की जय। दीदी मेरा नाम ललिता देवी है, आपको मेरा प्रणाम। मेरा घर गोड्डा झारखंड गांधी ग्राम है, पर मैं अभी छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं आपका सब वीडियो देखती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, पर आप मेरा नाम नहीं लेते। आपका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। और दीदी आपसे प्रार्थना है कि मेरा बड़ा बेटा 15 साल का है, मेरा कुछ बात नहीं सुनता है। आपसे प्रार्थना है कि आप उसके लिए महादेव से प्रार्थना करें। दीदी आपको मेरा प्रणाम। तो ललिता जी, आपका नाम लेने में थोड़ा देर हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लिखी हैं कि
कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। ललिता जी, नाम लेने में लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप मेरा वीडियो देखती हैं, आपको अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम महादेव जी से आपके लड़का के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। आप लोगों की जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा ललिता जी। अगला कमेंट रिंकी पासवान जी के नाम से है। वो लिखती हैं, दीदी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दीदी आपका कथा बहुत अच्छा लगता है और हम शिव चर्चा में भी सुनाते हैं। दीदी आप इसी तरह कथा सुनाते रहिएगा। दीदी आप हमारा एक बार भी नाम नहीं लिए हैं, इसलिए प्लीज़ दीदी आप हमारा नाम एक बार ज़रूर लीजिएगा। फ्रॉम कोलकाता। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। तो रिंकी जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, आपको अच्छा लगता है, आप दूसरे को भी सुनाती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा रिंकी जी। आप लिखी हैं कि दीदी आप इसी तरह कथा सुनाते रहिएगा। तो आप लोग जब तक सुनते रहिएगा मेरा कथा, हम तब तक सुनाते रहेंगे। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा, हम कथा हमेशा आप लोग को सुनाते रहेंगे। तो दोस्तों, जिसका जिसका नाम हम इस वीडियो में नहीं लिए हैं, अगला वीडियो में ज़रूर लेंगे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महादेव उन सभी की सारी मनोकामना पूरी करे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।